फुलेरा विधानसभा सीट पर बीते 3 चुनावों से लगातार निर्मल कुमावत विधायक हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से लगातार मात मिल रही है। आज के इस पूरे एपिसोड में हम देखेंगे कि स्थानीय लोगों की मांगों का बीते 4 साल में कितना असर सरकार और विधायक तक पहुंच पाया है। वहीं सरकार की कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता में उत्सुकता नजर आती है और ऐसे कौन से वादे हैं जो अभी तक पूरे किए जाने की उम्मीद स्थानीय जनता को है। फुलेरा विधानसभा के शोसिंगपुरा गांव में इस समय मौजूद है। हमारे पास कुछ ग्रामीण यहाँ जुटे हैं, चाय की थड़ी पे कुछ लोग बैठे थे। अब सब लोग खड़े हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? रामनिवास जी, सरकार के 4 साल पूरे हो गए। 1 साल ही बचा है तो चुनाव में? एक ही बचा है। काम वाम का कसा के गला वैसे कुछ काम क्यों बैठे जो देखो साहब, मां कहता सरपंच साहब आए पास बहुत बढ़िया काम हुई है। नहीं सरपंच उनके मैं तो विधायक की बात कर रहा था। 4 साल तो राजस्थान सरकार का 4 साल में तो मां कहता विधायक सबसे जो बढ़िया काम करिए। बढ़िया काम करे। हां, पर मैं ठीक रहा है। सड़कों की हालत तो ठीक को नहीं है। सड़क हाँ बिचोड़ काड़ी छोटी सा है। अच्छा आ बाबा फूटी से साहब आ तो ठीक डाशो ताकाशो लीर बैठा तक तो आगन नहीं बचों तक मौकम बाबा तो आई बात बिल्कुल फ्रेश होगी। आगे तो फ्रेश होगी लेकिन तो टूट रही है ना भाई। तो गाड़ी टूट रही है तो कोई व्यवस्था को बैठा ही थारे तो गांव अठिगरी जाता होगा सारो। तो गांव तो अठिगरी जा लो जाए पर जावा को तो फिर कोई विधायक गया भैया तेरा काम कराया थोड़ा बहुत काम तोड़ करा। हाँ तो विधायक का तो अब गाँव का ना लेर जाशो। हाँ और तो कहीं करा। ठीक है बाबा, फुलेरा को और सांबर ने कई सालों से एक मांग चल रही है कि जिलो बनाया जाए। के लागे थारा गांव में जिलो बनवा से फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए जिलो तो बनना ही चाहिए साहब। मैं तो ये चाहता भाई जिलो बनना चाहिए। अच्छा जाओ तो के छावा जा मैं तो बाहर अरे जाओ भी सोके विधायक ने कह रहे भाई कि जाओ। विधायक ने भी जावा जा बाहर 2-3 दिन पहले जयपुर रैली भी निकली थी। बिम भी किया जा। हाँ एक बड़ी समस्या है इस इलाके की कि इस इलाके में जयपुर शहर के इतना नज़दीक होने के बावजूद कोई भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ नहीं है। एक औद्योगिक क्षेत्र या कहें कि एक बड़ा रोजगार का साधन था सांभर लेक, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उसका भी जो नमक प्रोसेसिंग का काम है वो पास की एक विधानसभा नावा के इलाके में आता है। ऐसे में हम लोगों से जानेंगे ये इस इलाके में फैक्ट्रियाँ काम धंधे ये सब कम क्यों है साहब? अब काम तो कम ही है साहब। कम है? ऐसा क्यों है जबकि जयपुर के इतना नजदीक है, हाईवे पास में है, सबसे बड़ा स्टेशन फुलेरा जो पुराने छोटी लाइन का एक सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता था राजस्थान का। चाहिए साहब, मजदूरी नहीं है। मजदूरी नहीं है उसका। तो क्या मतलब गांव में रोजगार के साधन खेती किसानी के अलावा क्या है? खेती में पानी कौन कुआं पानी कौन कहीं कुआं पानी कौन। अब हम मजदूरी में कहीं आदमी डामाडोल। तो जब विधायक चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह के वादे आपसे करते हैं? नहीं कर वो तो बहुत सही है जी, विधायक भी कहीं करेगी मान है। नहीं, रोजगार की स्थापना को लेकर बाकी विधानसभा में अच्छा काम हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया आए हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे बने हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज आई हैं। आपके इलाके में ऐसा कैसे है? कर वो तो सभी जगह साहब, सभी जगह से। बाबा के नाम से थारो? प्रभु बस मत अतरो बोलो ला भाई। अतरो बोलोगा के काम धंधा के चक्कर से पेंशन वेंशन आ रही है कोने थारी? आ रही है हर महीना आ रही है। पेंशन में कोई दिक्कत को नहीं ना? हाल तो कोई ना। ठीक है साहब, पेंशन का कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हरिराम यादव। हरिराम जी, 3 बार से आपके यहाँ से निर्मल कुमावत विधायक है। बड़े औद्योगिक क्षेत्र का एक लंबे समय से आप लोगों की मांग है, जिला बनाने की मांग है, ये सब काम हो नहीं रहे हैं, क्या कारण है? पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं जी। बन तो जाते हैं बट प्रयास नहीं कर रहे हैं। MLA के टाइम तो वो कर देंगे ये कर देंगे बट प्रयास जारी नहीं रखते। अच्छा, ये तो आप गांव के लोग जो विधायक बनाते हैं यहाँ पे, विधायक बनने के बाद अब जैसे 4 साल हो गए सरकार को, वापस नहीं जाते हो? वापस तो जाते हैं, सुनाई नहीं होती है। सुनाई नहीं होती? हाँ। क्या कारण है ऐसा कि राजनेता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस इलाके में? यहाँ पे एक बड़े डॉक्टर हरि सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह, बड़े जाट नेता भी यहाँ से चुनाव लड़े। सब लड़ गए, ना तो औद्योगिक क्षेत्र है ना कमाएगा, ये तो बनने के लिए तैयार रहते हैं। यह विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा। कोई गवर्नमेंट आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, सब बन गए सीट पर बैठ गए। चलो बैठ गए। आप आइए हमारे साथ। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, काम नहीं होता है। क्या कारण है इसका? सर देखो, सबसे पहले तो इधर में पानी की कमी है। हाँ। जिधर में ज़्यादा पानी होगा
उधर में व्यवसाय ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आज एक मान लो कारखाना कहीं का भी खुल जाए तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कारखाने को चाहिए पानी, चाहे लोहे का हो चाहे किसी का भी हो। इधर में पानी बहुत गहरा हो गया, इधर में पानी नहीं है। इस वजह से पानी की वजह से इधर में ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं हो रहे। इस वजह से नहीं हो रहे। बाबा, आपकी काफ़ी उम्र हो गई, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे यहाँ पे लंबे समय से। अब 3 चुनाव से तो लगातार निर्मल कुमार चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। क्या कारण है कि काम नहीं हो पा रहे हैं? अभी सड़कों की स्थितियाँ आप तो कहेंगे अच्छी है या बुरी है, पर हमने अपनी आंखों से देखी हैं। क्या कारण है इन सब? निर्मल एमएलए साहब सुनाई नहीं करता है। अच्छा। ये गांव पूरा निर्मल का है। ब्रेगर बड़ाई मीणा एसटी में था, पर उसको बीजेपी में देते हैं। ठीक है। ये भाई है, हम जाति मीणा है, पर ये कहता है ना जहाँ मरते हैं, पर इस रोड की सुनाई नहीं करते। वहाँ शाबा बांध जाता है और जाता तो वो चौकीदार कह देता है यहाँ है ही नहीं साहब। जो 2-5 आदमी जा रहे 5 आ जाए, है ही नहीं साहब, है ही नहीं साहब। 3 चुनाव लड़ चुका मैंने, 10 बारी जाए अपनी, एक बारी बात नहीं की, एक बार भी बात नहीं। और आपका ये दावा है कि आपका इस गांव में निर्मल कुमार को बड़ी संख्या में वोट भी मिलते हैं। हाँ, ये मेरा दावा है सर, पूरा उड़ियो चूड़ियो 90% है। अच्छा। उसके बावजूद यहाँ विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं होता है। क्या कारण लगता है? ऐसा तो नहीं लगता कि भाई जैसे 2 बार तो वो चुनाव जीते तो सरकार कांग्रेस की थी। एक मुट्ठी पड़ता है साहब। अच्छा। आप रिकॉर्ड देख लो, 3 बारी बूथ का पूरा हमारा गांव जाट मीणा बड़ाई हीर ये एक जगह मरता है। एक जगह मरता है, पर कुल मिला के काम नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है। मूल बात तो ये कि काम नहीं हो पा रहा। आपका क्या शुभ नाम है? सरपंच यादव। सरपंच जी, तो बात तो सुनो, या घबराहट क्या पार पड़ेगी? बोलो साहब। तो बताओ फिर ये बात करें। काम सड़कें की हालत इतनी खराब के हैं। सड़क की सुन ने और मेले अब तो काम तो कराओ जा सुने भी। अच्छा। मैंने काम को पा रहे हो खाली काम कौन कर रहे हो? हाँ, रोड को काम कौन पा रहे हो? लेजर कराओ। हाँ, मतलब तो बढ़ ले जे काम ना कौन कराओ खाली। हाँ, मतलब तो बढ़ कराऊंगा। फिर के फायदो हो? कहीं फायदो फायदो ओई कोनी रोड को कौन करे रे? कौन है रोड? हाँ, ओ कौन है साहब? अच्छा चलो, ये गांव आपका, आप कहते हो कि बीजेपी का गांव है। गांव बीजेपी को जो मैं आपसे पूछता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे विद्याधर सिंह, वो भी कभी आते हैं गांव में लोगों से मिलने? वो भी आओ, वो भी यही वो करे, वो भी सुनाएगा, पर वो तो विधायक नहीं है। हाँ, मन कराजुला कौन करे? अपन जो है अभी थोड़े दिन पहले एक जिला बनाने की मुहिम चली थी, तो उसमें गए थे? भीम नहीं किया था। आप नहीं गए? अच्छा सामरी होना चाहिए, जिला सामर होना चाहिए। हाँ। तो ये गांव और ग्राम वासियों का दावा है, हमारे साथ सरपंच भी यहाँ मिल गए, कि गांव में बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो भाजपा को वोट देते हैं। 3 बार से लगातार भाजपा के निर्मल कुमावत यहाँ पे विधायक हैं। लेकिन इस पूरे इलाके की बात की जाए तो ना कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और सड़कों की स्थिति भी 4 साल बीतने के बाद, हालांकि चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन सड़कों की स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है, या ये नहीं कहा जा सकता है कि सड़कों की स्थिति अच्छी है। हमारी टीम भी जिन इलाकों से गुजरी है वहाँ सड़कों की स्थिति अच्छी हालात में सड़कें नहीं हैं, और ट्रक बड़ी संख्या में है। इंडस्ट्री के हिसाब से जो यहाँ से जो पत्थर का काम होता है उसको लेकर ट्रक बड़ी संख्या में गुजरते हैं, ट्रैक्टर बड़ी संख्या में है। रोजगार को लेकर कृषि एक बड़ा यहाँ पे रोजगार का साधन है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि कृषि में यहाँ की ज़मीन, जो कृषि के लिए पानी की उपलब्धता है, वो सही नहीं है। ऐसे में खेती भी इनके लिए एक मुनाफे का सौदा नहीं है। हालांकि पास में 3 से 4 किलोमीटर दूर यहाँ से जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक बड़ा जो पोर्ट बनने की एक बात कही जा रही है। अगर वो पोर्ट बनता है तो मुझे लगता है कि, और इस इलाके के लोगों को भी ये उम्मीद है कि यहाँ पर रोजगार के कुछ साधन जरूर पैदा किए जा सकेंगे। फुलेरा की ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल फुलेरा से वर्तमान विधायक निर्मल कुमावत हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल कुमावत बीते 3 चुनाव लगातार यहाँ से विधायक हैं, और यहाँ से विधायक प्रत्याशी के तौर पे विधानसभा में यहाँ की जनता ने उनको भेजा है। हम उनसे बात करते हैं। निर्मल जी, 4 साल का कार्यकाल हो गया है, किस तरह से देखते हैं जो विधायक आपका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, मैं तो जनता के बीच में रहा हूँ 4 साल। यहाँ की जनता, आप गाँव जाएंगे तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा, किसी भी विधायक का फर्ज होता है जनता के साथ रहना। अब रही बात सरकार की, तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के हालात सबको पता है। मुख्य रूप से जहां हम खड़े हैं जिस जगह भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। स्टेट हाईवे नंबर
दो है ये, और दूदू से नरेना को जोड़ती हुए सामर को जोड़ती है। पिछले 4 साल में एक भी पेच या नहीं भरा, आप देख लीजिए। फुलेरा जाने वाली सड़क पूरी खत्म है, और ये सामने ही एक दूदू विधानसभा में ही सड़क जाती है सामने से, अबसपुरा से आदरवा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए की घोषणा 2020 के बजट में, उनके बजट भाषण में, मगर दुर्भाग्य से आज तक काम चालू नहीं हुआ। मैं हर बार उनको स्मरण कराता हूँ कि आपने बजट में पड़ी है ये रोड, तो कम से कम ये तो बना दीजिए, तो ये वो भी नहीं बनी आज तक। सड़कों की स्थिति तो चूंकि पिछले 4 साल की अभी इतनी संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। हम भी कुछ गाँव में घूमे, अभी कुछ और गाँव में जाना है, लोगों से बातचीत की है। एक बहुत बड़ी यहाँ की जनता की मांग रही है जिला बनाने को लेकर। बीते दिनों अपने मुख्यमंत्री आवास पे भी गए हैं, किस तरह से देखते हैं, प्रयास किस तरह से चल रहे हैं जिला बनाने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है या मैनिफेस्टो बना है, तो हमारा उसमें कोई इंटेंशन नहीं, घोषणा नहीं रही कि हम जिले बनाएंगे। मैं वेरी क्लियर कर दूं। मगर कांग्रेस की जब भी सरकार आती है, उनके मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़ के इसका प्रचार किया जाता है कि हम जिले बनाएंगे। फिर कभी कभी सरकार की ओर से शुभू का छोड़ दिया जाता है कि कमेटी बन रही है, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं कि कमेटी की जल्दी रिपोर्ट आएगी। तो ये सारा उकसाने का काम कोई करता है तो कांग्रेस की सरकार करती है, मगर हमारे साथ भेदभाव होता है। अभी पहले एडीएम कार्यालय भी जोड़ा गया तो हमको जयपुर से उठाके दूदू में जोड़ दिया। अभी बीच में चर्चा आई कि दूदू को जिला बनाएंगे, सामर को दूदू में डालेंगे। क्यों हमारे साथ अन्याय? क्यों? जबकि सामर खुद इंडिपेंडेंट अपने आप में जिले की मांग कई वर्षों से कर रहा है, रिमोट एरिया में है। हम एक तरफ नागौर है, एक तरफ सीकर है। हम बिल्कुल सरकार की दृष्टि से ना कोई नेशनल हाईवे है, ना कोई बड़े उद्योग धंधे हैं, रोजगार है। अगर कोई डिलीवर करता है तो हम लोग उसमें डिजर्व करते हैं। मैं समझता हूँ कि सामर ही बनना चाहिए, और हम सब लोग इस नाते सारी पार्टियों के लोग, सभी जनप्रतिनिधि और संगठन एक मंच पे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, मगर बनाए तो वो सामर को बनाए। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत बड़ी समस्या है, आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं, बीते 3 चुनाव लगातार आप अविजित रहे हैं। इस इलाके में हमारी टीम 4 साल पहले भी जब चुनाव से पहले आई थी, एक बड़ी समस्या है कि औद्योगिक क्षेत्र का नहीं होना। इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या सरकार की प्रतिबद्धता नहीं है या कुछ एरिया को लेकर ऐसी चीजें हैं? देखिए, सरकार की भी इसमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, परंतु दुर्भाग्य से हमारा एरिया बिल्कुल ड्राई एरिया है। कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उसको सबसे पहले पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, चाहे उनकी लेबर हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो या प्रोसेसिंग के लिए हो। दुर्भाग्य से यहाँ बिसलपुर का पानी भी पीने का पिछली सरकार में आया, मगर वो भी एक दिन डेली मिलना चाहिए, 5-5 दिन के इंटरवल से पीने का पानी मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक पेयजल भी हमारा मुख्य इसमें रोड़ा है कि बड़े उद्योग में आ नहीं सकते, खारा पानी है। तो नमक की इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे सामर साल्ट ऑलरेडी है। एक और सज्जन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, क्या शुभ नाम है आपका? बलराम नारायणिया। बलराम नारायणिया जी। बलराम जी, 4 साल तो अभी के हो गए सरकार के, सरकार का काम कैसे देखते हैं आप? पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुशासन की तरफ, शिक्षा की, और कोई सा भी सेक्टर देख लो आप, सबसे ज़्यादा इधर भू माफियाओं ने जो कोटा बूंदी में हुआ, फिर ये पंडित जी की हत्या हुई है, रेप के मामले में आज राजस्थान नंबर 1 पे आ रहा है। कांग्रेस सरकार ने सही से काम नहीं किया। जिन माफियाओं ऊपर लगाम लगानी थी उन माफियाओं पे लगाम नहीं लगाई। आपका मूल गांव कौन सा है? हमारा मूल गांव नौरंगपुर है। नौरंगपुर कौन सी विधानसभा में आता है? फुलेरा विधानसभा में। मैं पूछूं, सरकार का फुलेरा विधानसभा में कैसा काम रहा? सरकार के दावे हैं कि चिरंजीवी योजना से मुफ्त दवा, अब तो 10 रुपए की पर्ची भी अस्पताल में नहीं कटती है, जांचें फ्री हो रही हैं, इंदिरा रसोई चला दी गई, इतनी सारी योजना, इन पे क्या कहोगे आप? इंदिरा रसोई की बात ऐसी है ना कि हमारे गांव में कोई ऐसी इंदिरा रसोई नहीं चल रही है। देखो, मैं फुलेरा क्षेत्र में एक छोटे से गांव का नागरिक हूँ, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे गांव के भी नहीं हो पा रहे हैं। उसको किस तरह करें, उसके जरिए हम आपके जरिए वो काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं काम भी पूछूंगा आपसे। वर्तमान जो विधायक है उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लगातार 3 बार से विधायक है, तो 14 साल हो गए उनको विधायक बने। उनका काम कैसे देखते हैं आप? काफी अच्छा काम है। देवयानी सरोवर को आज पर्यटक स्थल बनाया उन्होंने, सब बाजू लहरी है उनकी। आपके गांव के हिसाब से विधायक जी की बात करते हैं, आपने कहा कि कई ऐसे काम है जो होने हैं, तो विधायक हैं 14 साल से हैं और लगातार लोकप्रिय विधायक हैं इस इलाके के। बिल्कुल लोकप्रिय। उनका काम क्या, आप अपने गांव के जो काम आप मुझे बताने वाले हो, क्या उनको बताया आपने कभी? हाँ जी, बिल्कुल बताया। क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? उनका रिस्पॉन्स रहा, बोला हम लोग कॉल करके करवाएंगे, इसको उधर खड़े रह के करवाएंगे। हुआ काम? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर विधायक का काम कैसा के गाँव के लिए? फिलहाल तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा भी है कि बोला भाई अभी मेरे को कोई तकलीफ है तो आप खड़े हो मेरे पीछे, आप बोल दो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये बात सही है।
मैं आपसे ये पूछूं, राजनीति, पार्टीबाजी, इन सबको दूर हटा के अगर ये पूछे कि सांभर फुलेरा विधानसभा है, इसकी सबसे बड़ी जनता की डिमांड क्या हो सकती है? वही निर्मल कुमावत जी। नहीं, जनता की डिमांड पूछ रहा हूँ, सरकार से जनता की डिमांड क्या है? अभी बजट आ रहा है। डिमांड तो बहुत कुछ है। देखो, ये मैं पूरे फुलेरा विधानसभा का तो नहीं बता सकता। विधानसभा का बताओ। मैं पूरे मैं नहीं, वो जिला तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ की पब्लिक बाहर जाती है कमाने के लिए। हम विधायक जी से ऐसा क्या बोलते हैं, वो अटैचमेंट बोलना चाहते हैं कि आप इसको जिला बनाओ, यहाँ पे रिको एरिया घोषित करो, इतनी जमीन है, उस पर कुछ न कुछ कार्य करो, तो यहाँ की पब्लिक यहाँ पर रहकर अपने बच्चों के साथ रहकर काम कर सके। आप खुद भी बाहर काम करते हैं? बिल्कुल। तो क्या इस यही वजह है कि यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसकी वजह से बाहर? बिल्कुल, यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसीलिए हमको भी बाहर कमाने जाना पड़ता है। बाहर कमाने जाना पड़ता है। बिल्कुल। इस इलाके की एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि ये इलाका बहुत लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्र की मांग कर रहा है। वहीं यहाँ के लोकल गांव की बात करें तो बीसलपुर की पाइपलाइन यहाँ पर 2 साल पहले आ चुकी है, लेकिन बीसलपुर के पानी का अभी भी यहाँ इंतज़ार है। ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग के जरिए शुरू में 2-4 महीने तक पानी 1-2 बार यहाँ आया है, लेकिन उसके बाद पीने का पानी यहाँ के ग्राम पंचायत के बासिंदों को और इन इलाके के लोगों को नसीब नहीं हुआ है। वहीं सांभर को जिला बनाने की मांग भी लगातार लंबे समय से यहाँ पे चल रही है। अब आने वाले बजट में देखना होगा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार इस क्षेत्र को क्या क्या सौगातें देती है। फुलेरा की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वर्तमान चुनाव में, जो निवर्तमान पिछला चुनाव था उसमें कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह चौधरी। विद्याधर सिंह चौधरी यहाँ कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता डॉक्टर हरि सिंह की विरासत संभाले हुए हैं। उनसे बात करते हैं। विद्याधर जी, 4 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया गहलोत सरकार का, किस तरह से देखते हैं सरकार का काम, किस तरह से रहा राजस्थान में? देखिए, राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने काम की जो वर्किंग स्टाइल है वो काफ़ी ठीक है, और हमने 4 साल में कांग्रेस का वर्चस्व फुलेरा में जन आधार जो है वो बढ़ाया है। वो किस तरह से बढ़ाया है कि आपने देखा होगा कि अब मेरे यहाँ ही फुलेरा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 4 नगर पालिका हैं और 2 पंचायत समितियाँ हैं, और दोनों ही पंचायत समितियां आपके कांग्रेस की बनाई हैं और चारों नगर पालिका कांग्रेस समर्थित है। समर्थित क्या, कांग्रेस की है, मतलब वहाँ चेयरमैन वगैरह जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का बोर्ड है। 4 साल की अगर बात करते हैं क्षेत्र में, और बीते 3 चुनाव से यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा है कि विकास के जो विकास के सोपान इस विधानसभा को चढ़ना चाहिए था, जिन सीढ़ियों पे विधानसभा को पहुंचना चाहिए था, वहां नहीं पहुंच पाई? क्या कारण रहे इसके? नहीं, देखिए, कारण तो आप जानते हैं कि मैंने तो ये 4 साल में ये काम संभाला है। पहले मेरे पिताश्री हरि सिंह जी इस काम को देखते थे, लेकिन लोगों में एक सोच ये था कि भाई डॉक्टर साहब के पास जो इनका कद काठी है, हर आदमी उनसे थोड़ा दूर रहता था, उस वजह से कि बहुत बड़ा नाम है तो हर आदमी बात करने में थोड़ा हेजिटेट करता था। और जब मैंने काम संभाला है तो लोगों की सोच उभरी है कि भाई हम इससे सीधा सुबह से लेकर रात तक कभी भी बात कर सकते हैं, तो लोगों में एक सोच आया है। हालांकि वो भी बहुत स्वभाव से बहुत सरल स्वभाव के थे, लेकिन लोगों की सोच थी, निर्मल कुमार जो कांग्रेस बीजेपी के जो एमएलए बने हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही दाना था कि डॉक्टर हरि सिंह जी बहुत बड़े हैं, तुम किससे बात करोगे, कैसे बात करोगे, अफवाहें फैलाते थे। वो अफवाहों को मैंने विराम दिया है, और वो विराम देखने से आपने फील्ड में रिपोर्ट देखी होगी कि सब लोगों का चाहत जो है वो कांग्रेस और मेरे प्रति बनी है कि भाई विद्या भाई जो काम संभाल रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं। फुलेरा विधानसभा में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं सिवानिया मोड़। सिवानिया मोड़ यहाँ का एक प्रमुख इलाका है जहाँ से सांभर और फुलेरा दोनों तरफ से जुड़ते हैं। सांभर यहाँ की एक बड़ी जगह है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध जगह भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश संजाट। रमेश जी, 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को। पहले तो मैं सरकार की बात करूंगा। सरकार के लेवल पे आपकी विधानसभा में काम वाम कैसे देखते हैं आप? सर, हमारे गांव में भी तो ऐसा कोई मूलभूत आवश्यकताओं से पिछड़ा हुआ है, ऐसे कोई वो काम हुआ भी नहीं है। और जैसे ये सामने मोड़ दिख रहा है, इसका कई बार विज्ञप्ति दी हुई है ब्रेकर लगवाने के लिए, लेकिन अभी तो किसी ने ब्रेकर भी नहीं लगवाया इस पर। हाँ, ब्रेकर भी नहीं हुआ। आए दिन कई बार एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, लेकिन कोई ब्रेकर नहीं है, ना कोई रोड लाइट है।
रोड लाइट भी लगवाई है तो यहाँ लगा रखी है, बाकी एक पोल है उस पर जिसे आवश्यकता है जहाँ लगना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगवाई गई और इससे कोई मतलब गाँव पूरा पिछड़ा हुआ है। कोई मैं आपसे पूछूं कि 15 साल से यहाँ से निर्मल कुमावत विधायक हैं, उनका काम कैसे देखते हैं आप? सर उनके 15 साल में भी ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ यहाँ। जैसे टंकी है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, तो पानी से भी गांव पूरा पिछड़ा हुआ है और टंकी है तो उसमें भी कई राजनेताओं ने किसी ने कई रोडे पसा रखे हैं, तो पूरा मतलब मूलभूत आवश्यकता के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो पानी की मेन चीज़ पानी की समस्या है तो वही पूर्ति नहीं हुई। और जो सड़कें वगैरह है वो तो ठीक चलो हो रहा है काम और बनी भी है सड़कें, तो काम तो हुआ सड़कों का, पर मेन चीज़ है पानी का, तो पानी का कोई समाधान। आजकल जिले वगैरह की बहुत सारी बातचीत चल रही है, जिला विला बनाने की बात चल रही है, बोले दूधू में ले लेंगे, सांबर में ले लेंगे, क्या है, कुछ चर्चा वर्चा है गाँव में? हाँ गांव में है ना जिले की चर्चा चल रही है गांव में, जैसे सांबर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग भाई, सांबर को जिला बनाया जाए, लेकिन जैसे नमक वगैरह है और नमक का जैसे खारे पानी की फेमस झील भी है सांबर, तो उससे देखा जाए तो पर्यटक स्थल भी घोषित किया हुआ है सांबर को, और चल तो रही चर्चा, पर अब देखते हैं किसी चर्चा चल रही है। बाबा का नाम था देवाराम जी, एक तो चर्चा चल रही जिला विला बना बाकी के चक्कर है साहब चल रही है बना बाकी है संभावना तो बन जा तो काम वाम थे बताओ, 10 साल से चुनाव देख रहे हो, राजनेता भी देख रहे हो, अभी पिछला 4 साल में काम वाम कसा को एक तो पहला का चुनाव से ज्यादा बढ़िया होया कि कोना होया कार्यकाल जो 4 साल को काम को के हिसाब किताब चुनाव से सब बढ़िया हुई है जब का काम बढ़िया हुआ। हाँ के कोई बड़ो बता को रोड वोड को काम टंकी को बंद पड़े जाए नहीं तो बढ़िया कौन सो हो फिर बढ़िया था रोड़ा को हो रही है, रोड़ा बढ़िया हुई। पर मैं बटी ने शिवजीरामपुर बटी के गाँव में आया तो बटिन तो हालत खराब हो रही थी रोड़ा की, पेच काट रहा है बाहर काट रहा है मैं पेच। अच्छा ठीक। यो सामान यो क्या है, यो पानी को बीसलपुर की लाइन है क्या? हाँ बीसलपुर की है। तो गांव में तो विकास हो रही है, मतलब बीसलपुर की लाइन की को जा आ रही है तो साफ पानी कद आ जाए कद को ना, तो थे तो कह रहे हो काम बढ़िया हो रही है। नहीं पानी की समस्या ही है, तो पानी की समस्या से ना, तो समस्या तो है लेकिन कहने से थोड़ा सा चूक रहे हैं कि समस्या किस स्तर पे। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, क्या शुभ नाम है जी आपका? सोजीराम जी, एक तो सामने मेरे को दिख रहा है बीसलपुर का पानी जी, बीसलपुर की पाइपलाइन लगी है। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो दिखाएं, ये पानी की टंकी, ये जो नल बना हुआ है बीसलपुर का, ये बीसलपुर का ही है ना? बीसलपुर का पानी आता है इसमें? 2-4 दफा आया था, पहली बार, फिर बाद में कौन आया। कब आया था? लगाया दिन के कितने साल हो गए इसको लगाए हुए? लगाया तो होगा डेढ़ साल। तो मतलब 2-4 बार आया, उसके बाद पिछले 1.5 साल में फिर बंद होगा। तो गांव के लोग गए विधायक के पास या किसी के पास ये काम वाम क्या? चाहता ही है पर सुनता ही नहीं है। अच्छा तो कैसे पार पड़ेगी कि विधायक ने सुना होगा? हो जाएगा कुछ ही नहीं हो रहा। एक पानी की टंकी से 2 दफा चलोगी और 2 दफा बंद होगी। गाँव के बीच के माल पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पेयजल की समस्या बहुत है इस इलाके में। टंकी चालू हो जाती है फिर पानी बंद कर देता है, टंकी चालू हो जाती है फिर पानी। और बाकी रोजगार का क्या रास्ता है? इस बार बारिश तो अच्छी हुई है, इधर पानी वानी का क्या है? खेती की ठीक ठाक से हुई सब, ज़्यादा भी काम चलाओ, खेती वेती काम चलाओ हुई, खेती भी हुई। रोजगार टाबरा को बहुत कम चल रहा है। रोजगार टाबर के रोजगार करे आसपास को, इनको रोजगार है क्या आसपास को 5-10 किलोमीटर का हजार कोई काम कर सके? जयपुर जहाज सांबर जहाज जयपुर कितनी दूर पड़ा है? 20 किलो वो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर काम के लिए है जी। कुल मिलाकर था पूछा 4 साल को काम हुए गहलोत सरकार को काम कसोक लागो था ना बताएं? गहलोत को सही लागो जी। योजना वगैरह चिरंजीवी योजना है, कई तरह का जो पेंशन को काम है, इंदिरा रसोई है, आपको काम के बारे में क्या विचार था? बिल्कुल सही लागो जी। और विधायक का काम न कहीं से देखो 4 साल विधायक तो सुनता नहीं है हमारा, आपको सुनता नहीं है। फुलेरा की ग्राउंड रिपोर्ट में जनता और जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद फिलहाल हम मौजूद हैं सांभर की विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील के बाहर, जिसको सांभर सॉल्ट लेक भी बोला जाता है। लंबे समय से यहाँ नमक का उत्पादन हो रहा है। ये पूरा इलाका जो कि सांभर की वजह से एक बड़ी प्रसिद्धि पा चुका है, इस इलाके के बासिंदों को जिनको नाम और पहचान इस खारे पानी की झील से मिली है, उनको अभी भी पीने के मीठे पानी का इंतज़ार है। वहीं फुलेरा वासियों को लंबे समय से जिला बनाने की मांग का भी एक सपना दिखाया जा रहा है।
ऐसे में आगामी बजट में अगर अगले 1 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान सरकार सांभर निवासियों और फुलेरा निवासियों को जिला बनाकर या कम से कम इनके तमाम गांवों में ग्राम पंचायतों में मीठा पानी पहुंचाकर जो एक कार्य कर सकती है यहाँ की जनता के लिए, वो कांग्रेस की सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा। और बीते 3 चुनावों में हार का मुंह देख रही कांग्रेस इस बार बाजी पलट सकती है। फुलेरा से ग्राउंड रिपोर्ट कार्तिक बलवान।